आज हम पढ़ेंगे ड्राई सेल को डिटेल में कि ड्राई सेल जिसको लेक्लांची सेल भी कहते हैं वो किस तरह काम करता है। वैसे आप सब ने यूज किया होगा ड्राई सेल को, आप अपना रेडियो सेट में डालते हैं इसको, ये जो वॉच होता है उसमें हम यूज करते हैं इसको, लेकिन आप लोगों ने इस पे कभी सोचा नहीं होगा कि ये कैसे काम करता है। सही है, तो आज हम इसके अंदर की जो केमिस्ट्री है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो टॉपिक है हमारा ड्राई सेल। ये प्राइमरी बैटरी होती है, ड्राई सेल। सही है, ये एग्जांपल है प्राइमरी बैटरी का। ये एक प्राइमरी बैटरी है। प्राइमरी बैटरी बाय डेफिनेशन क्या चीज होती है? जो कि रिचार्जेबल ना हो, यानी इसमें जो रिएक्शन होता है वो इर्रिवर्सिबल होता है, इर्रिवर्सिबल। इसके मुकाबले में अगर आप लेड स्टोरेज बैटरी को देख लें, उसमें जो रिएक्शन होता है उसको आप रिवर्स कर सकते हैं, यानी इसको रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ रिवर्सिबल नहीं होता है, इर्रिवर्सिबल सेल होता है, यानी इसका जो केमिकल प्रोसेस है वो इर्रिवर्सिबल होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये नॉन रिचार्जेबल, इसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, नॉन रिचार्जेबल। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह है, ये अंदर से किस तरह का बना होता है, तो इसको हम डिटेल से देखते हैं। कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसका, या इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अंदर से। कंस्ट्रक्शन सही है, ड्राई सेल अंदर से कैसे बना होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक तो इसके ऊपर वो लगा होता है, मतलब प्लास्टिक लगा हुआ होता है, जिसके ऊपर इन्होंने प्रिंटेड फॉर्म में कुछ लिखा हुआ होता है। सही है, वो तो जस्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए है, ताकि आपको पता चले ब्रांड का कि ये सेल किस कंपनी ने बनाया हुआ है। सही है, और मतलब एड्रेस दिया होता है, वो कम्युनिकेट करता है आपके साथ कि कहाँ से ये सेल आया हुआ है, किसने इसको मैन्युफैक्चर किया हुआ है। सही है, लेकिन उसके अंदर, उसको अगर आप हटा दे तो उसके अंदर आपको व्हाइट मेटल नजर आएगा, जो कि दरअसल जिंक होता है। क्या होता है? जिंक। सही है, तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो कंटेनर है ड्राई सेल का, ये बना हुआ होता है जिंक से। किस चीज से? जिंक से। ये जिंक मेटल है, और आपको पता है ये बतौर कैथोड काम करता है, एनोड काम करता है, बतौर एनोड काम करता है। सही है, तो ये जिंक है बाहर से, जिससे ये कंटेनर बना हुआ है, ये जिंक से बना हुआ है, और ये बतौर एनोड काम करता है। ठीक है, इसके अंदर ग्रेफाइट का एक, उसको मैं यू बनाऊंगा, ब्लैक रॉड आप लोगों ने देखा होगा इसके अंदर। ये किस चीज से बना होता है? ये ग्रेफाइट से बना हुआ है। ये, हाँ, जिसको हम पश्तो में सलेटे बोलते। सही, ठीक है, ये किस चीज से बना हुआ है? ये ग्रेफाइट से बना हुआ है। इसको ऐसे मुकम्मल तौर पे हमें कलर करना चाहिए, बहरहाल मुश्किल हो जाएगा पूरा कलर कराना। सही, ये उससे बना होता है। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इसके ऊपर आपको पता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। चार्ज क्या होता है इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज, यूं। तो इसको हम क्या कहेंगे? आपका एनोड पे यहां नेगेटिव चार्ज होता है। सही है, ये इलेक्ट्रोलाइट एक्सेल से डिफरेंट होता है, ये गैल्वानिक सेल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को यहां हम क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। ये आपका कैथोड है। तो कुछ स्टूडेंट्स से अगर आप पूछ ले कि भाई एनोड डिफाइन करो, तो वो कहेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड। सही है, एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड, जो कि गलत है। कभी भी चार्ज के लिहाज से आप लोगों ने इलेक्ट्रोड को नहीं डिफाइन करना है। वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए तो ठीक है, सही है, लेकिन यहाँ फिर वो बात गलत साबित हो जाती है, क्योंकि यहाँ एनोड पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो कभी भी बाय
चार्ज आपने इलेक्ट्रोड को नहीं डिफाइन करना है। ये डिफिनीशन यूनिवर्सल है कि कैथोड जहां भी होगा उस पे रिडक्शन होगी और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। तो ये चीज आप यहां ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी, सही है। तो कोई भी अगर आपसे पूछ ले कि एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, तो आप चार्ज के लिहाज से डिफाइन ना करें, उनको कहे कि वो इलेक्ट्रोड जिसपे हमेशा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होती है उसको कहते हैं एनोड, और यहां पे आपका रिडक्शन होगी, क्या रिडक्शन, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या चीज है इसमें। ड्राई सेल आप देख ले तो इसको मटेरियल से भरा हुआ होता है, यहां से लेकर इसके बाद ये आपका जो जिंक कंटेनर है, इसके बाद एक पोरस लेयर आपको नजर आएगा, और ये अक्सर पेपर से बना होता है, ये पेपर बोर्ड नहीं होता उससे बना होता है, या फिर कुछ मैन्युफैक्चरर्स क्लॉथ को भी यूज करते हैं, सही है। तो यहां से यहां तक आपको एक पोरस पेपर मिलेगा। आप लोगों ने कभी इसका पोस्टमार्टम किया होगा, तोड़ा है कभी, सही है। तो इसको जब आप तोड़ते हैं, जब हम बच्चे थे तो बहुत तोड़ते थे इसको, ठीक है। जैसे ही किसी ने फेंका हमने उसको उठाया और तोड़ा, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी होती है कि बच्चों का काम क्या होता है, उसको जो भी चीज आप दो तो सबसे पहले उसको तोड़ने की कोशिश करता है, वो ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या चीज पड़ी होगी, सही है। तो हम भी इस तरह करते थे। तो वो अगर आपको याद हो तो आपको एक पेपर मिला होगा इस जिंक कंटेनर के अंदर के बिल्कुल अंदर, एक पेपर सा, पेपर पोरस ही होता है, सही है। तो पेपर हम इसलिए यूज करते हैं, और पोरियोसिटी यानी ये जो परपोरेशन है ये हमें चाहिए। ये परपोरेटेड शीट है, इसको आप लेबल करें परफोरेटेड शीट। और ये परफोरेटेड शीट किस चीज से बना होगा, या तो क्लॉथ या फिर पेपर, सही है। ये परफोरेशंस क्यों चाहिए हमें बाद में समझ आएगी ये सारी चीजें। अब इसके अंदर इन्होंने जो चीज भरी हुई होती है वो मैं बताता हूं। एक पेस्ट डालते हैं, क्या डालते हैं, पेस्ट, वो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है। यहां थोड़ा लूज में बना रहा हूं इसको, ये वाली जगह थोड़ी सी कंसंट्रेटेड में बनाता हूं, बल्कि कोशिश करता हूं, कोई और पेन नहीं है हमारे पास, चलिए ये वाला यूज करते हैं। ये थोड़ा, ये कुछ डिफरेंट चीजें, सही है, इसलिए मैंने इसको इससे बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। ये जो मैंने ये कंपोजिशन आप लोगों को शो किया यहां से यहां तक, ये वाली जगह, तो इसमें क्या भरा हुआ है ये आप देख लें। यहां आपका ZnCl2 है, सही है, NH4Cl है, और मॉइस्चर है। मॉइस्चर मतलब H2O है, थोड़ा सा इसको मॉइस्ट किया हुआ होता है, सही, मॉइस्चर आप लिख लें, सही है। और ये आपका असल इलेक्ट्रोलाइट ये है, सही है। ये जो जगह मैंने बनाई इसके अंदर भी मैं कुछ पार्टिकल्स डाल रहा हूं। इसके अंदर का जो ब्लैक है ये कार्बन पाउडर है, क्या है ये, कार्बन पाउडर। और ये जो ग्रीन मैंने बनाया है ये वाला, ये आपका मैंगनीज MnO2 है, मैंगनीज ऑक्साइड है, सही है। और इसके अंदर का, इसके साथ साथ हम प्लस कार्बन पाउडर डालते हैं, क्या डालते हैं, कार्बन पाउडर। तो सेल का कंपोजिशन तो मैंने शो किया, अब ये काम कैसे करेगा इसको समझने की कोशिश करें, सही है। तो जब हम ये वाला, ये हमारा एनोड है, तो पूरा कहीं से भी आप कनेक्शन ले सकते हैं, पूरा जो कंटेनर है इसका कहीं से भी आप कनेक्शन ले सकते हैं। तो अक्सर हम यहां से कनेक्ट करते हैं, सही है। तो यहां से मैंने एक वायर को ले लिया, सही है, और एक इधर से, सही है। अब इससे मैं कोई काम कराना चाहता हूं, लेट्स से कोई बल्ब जो है वो हम जलाना चाहते हैं इससे, ठीक है, इस तरह यू करके, ठीक है। अब ये सेल, ये बल्ब जो है आपका जल रहा है, सही है। तो इसका मतलब है कि सेल इज इन वर्किंग, सेल ने काम स्टार्ट किया हुआ है। इस वक्त क्या चल रहा है ये आज हमने
समझना है। सही है कि जब ड्राई सेल काम कर रहा होता है तो इस वक्त कौन सी केमिस्ट्री इन ऑपरेशन होती है? तो जाहिर सी बात है रेडॉक्स रिएक्शन की। गिल्वानिक सेल है। गिल्वानिक सेल या वोल्टेक सेल वो सेल्स होते हैं जिनमें स्पॉन्टेनियस कोई रेडॉक्स रिएक्शन चल रहा होता है और हम उससे बिजली हासिल करते हैं। सही है, यानी रिएक्शन हो रहा होता है और हमें बिजली मिल रही होती है वहां से। ठीक है, तो ऐसा तो हो रहा है। ठीक है, अब इसकी केमिस्ट्री समझने की कोशिश करें। आपका एट एनोड, एनोड क्या होता है? एट एनोड, एनोड पर क्या हो रहा है इसको जरा चेक कर ले। एनोड पर आपका, एनोड हमारा ये जिंक कंटेनर है। सही है, तो जिंक क्या करता है? जिंक मेटल है और ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। सही है, तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। जिंक ने भाई 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। सही है, खुद +2 हो गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन आपका ये जो कंटेनर है इसके ऊपर रह जाएंगे। तो ये कंटेनर आपका नेगेटिवली चार्ज होगा। क्या चार्ज होगा? नेगेटिवली। सही है, तो यहां से आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहां से तार में आ जाएंगे। सही है, और आप उधर देख ले, उधर पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन रिच ये जगह हो गई तो वो जगह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गई। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से डिवेल्प हो जाता है। देखते हैं आगे और भी समझ आ जाएगी बात। अब आप देख ले, यहां का जिंक परस करें या यहां का जिंक कहीं का भी ले लें, जिंक ने इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ दिए अपने, तो जिंक क्या करेगा? जिंक तो +2 बन गया, तो जिंक इन 4, ये जो हमने कहा कि पोरस मटेरियल है, यहां से N हो जाएगा। ये Zn+2 आपका यहां से N हो जाएगा। जब ये यहां से N हो जाएगा तो यहां आपका NH4+ आयंस होते हैं। NH4+ आपका मूव हो जाएंगे किस तरफ? यहां पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। सही है, M बैलेंस हो जाएगा ये सारा सिस्टम। तो Zn+2 आपका पुश करेगा अमोनियम आयन को किसकी तरफ? हो आपका कैथोड की तरफ। सही है, इधर और इधर ये इसलिए आएंगे क्योंकि यहां से फिर आके इलेक्ट्रॉन रिसीव होंगे और किसको मिलेंगे? आपका NH4+ को। ठीक है, तो आप देख ले इधर, तो एट एनोड आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। अब ये Zn+2 ये तो आप छोड़े, Zn+2 कहां गया? सिस्टम में N हो गया। और इसका प्रूफ क्या है? ये आपका Zn+2 जब N हो जाता है इस ये जो पोरस मटेरियल इसके थ्रू, तो आप लोगों ने देखा होगा जब सेल को हम यूज कर देते हैं, कंप्लीटली डिस्चार्ज कर देते हैं, तो पुराना सेल आप उठा ले, उसका जो जिंक कंटेनर है वो आपको पोरस नजर आएगा। इसका मतलब है इसमें से जिंक यूटिलाइज हुआ है। सही है, तो जिंक डिसॉल्व्स, दरअसल +2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि डिसॉल्व्स इनटू द सेल थ्रू दिस पोरस मटेरियल। तो एक तो प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। सही है, तो जिस तरह हमने लिखा हुआ है एनोड पे आपका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। सही है, अब ये कैथोड पे क्या होगा? एट कैथोड आपका बुक्स में आप लोगों ने देखा होगा एक साथ शो करते हैं। ये कैथोड का जो रिएक्शन है इसको भी मैं ब्रेक कर देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि अच्छे से अच्छा आप लोगों को समझ आ जाए। ये 2 इलेक्ट्रॉन गए कैथोड पे, कौन रिसीव करेगा? अभी मैंने कहा अमोनियम आयन रिसीव करेगा। तो आपका 2NH4+ आयंस जो है वो रेडी है इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैच करने के लिए। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने जब कैच किए तो इसमें जो H+ होता है, NH4+ में जो H+ होता है वो इलेक्ट्रॉन लेगा। सही है, तो 2 है, 2H+, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले तो 2 हाइड्रोजन एटम बन जाएंगे। 2 हाइड्रोजन एटम आपस में मिलके हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। क्या चीज? हाइड्रोजन गैस। ये लोग दिखाते नहीं है। सही है, हाइड्रोजन गैस, और आपका 2 अमोनिया फ्री हो जाएंगे। 2 अमोनिया मॉलिक्यूल आपके फ्री हो जाएंगे। अब ये जो हाइड्रोजन है तो बहुत खतरनाक है। सही है, अगर इस तरह होता तो ये जो सेल है ड्यूरिंग फंक्शनिंग, इसको ये फिर ऐसे होता कि ये आग पकड़ लेता, क्योंकि हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर। तो इस हाइड्रोजन को क्विंच करने के लिए हमने इसमें क्या डाला हुआ है? मैंगनीज ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल चीज है इस सेल के लिए। अदरवाइज अगर ये चीज ना होती, ये ऑन द स्पॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने की वजह से यहां पर आग लग जाती। तो उससे बचने के लिए क्विकली हम क्या करते हैं, ये जो हमारा MnO2 है,
इट ऑक्सीडाइज, आपका ये जो हाइड्रोजन है क्विकली इसको क्विंच कर देता है, तो आपका ये 2 मोल ऑफ वैसे यूज होता है, तो Mn2O3 और H2O। आप लोग कहीं भी जाके देख ले, ये रिएक्शन आपको यूं मिलेगा, ये जो अभी मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट लोग लिखते हैं, मैंने इसको स्प्लिट किया, वैसे ये ओवरऑल रिडक्शन है, तो ओवरऑल रिडक्शन इससे कुछ यू बन जाएगा। हाइड्रोजन गैस आपका जैसे ही प्रोड्यूस हो जाता है तो क्विकली ये इसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है, सही है। अब आप देख लें तो 2NH4 प्लस और इस तरह आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा बुक्स में, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, सही है। उस तरफ क्या लिख लूं, 2NH3 और प्लस Mn2O3 और प्लस H2O। ये हमारा दरअसल ये प्रोसेस हुआ, स्प्लिट करके आप लोगों को समझाने के लिए मैंने किया। तो इसको क्या कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, सही। अब इससे हम सेल रिएक्शन बनाएंगे पूरा, सही है। इस रिएक्शन में जो कंप्लीट रिएक्शन होता है वो ऑक्सीडेशन, ये हाफ ये है और हाफ ये है, तो दोनों को मिला के रिडक्स रिएक्शन आपका बन जाएगा, सही है। तो अब आप देख लें यहाँ पे आपका ये वाला रिएक्शन 2n प्लस यानी Zn वाला, Zn ने किया, इसने +2 आयन बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, ये वाला आप साथ लिख ले, 2NH4 प्लस 2 MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और आपको मिले 2 अमोनिया प्लस Mn2O3 प्लस H2O, ठीक है। तो ये आपका ये वाला जो है ये हमारा ऑक्सीडेशन, ऊपर वाला क्या है, ऑक्सीडेशन। ये कहां पे हुआ, इधर नहीं, इधर लिख ले सामने, ये हमारा ऑक्सीडेशन, और ये कहां पे हुआ, एट एनोड, और ये हमारा रिडक्शन है, सही है। दोनों को अब हम प्लस कर देते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले इसके साथ कट जाएंगे, एक ने लॉस किए तो दूसरे ने गेन की। तो ओवरऑल रिएक्शन में लिख रहा हूं, इस पूरे सेल के अंदर जो ओवरऑल रिएक्शन है वो ये वाला हुआ। जिंक आपका मिला किस चीज के साथ, 2NH4 प्लस के साथ प्लस 2 MnO2, सही है। क्या मिला, 2NH3 प्लस MnO3 प्लस H2, सही है। और इस दौरान हमें ये जो बिजली मिली, ये आप देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन आपके यू जाएंगे, यू इधर हमने इससे काम ले लिया, वहां जाके किसने एक्सेप्ट की इसको, कैथोड पे जो हुआ वो आपको नजर आ रहा है, सही है। तो ये ओवरऑल केमिस्ट्री है आपका ड्राई सेल का। अब ये रिचार्जेबल क्यों नहीं है, सही है। अगर ऐसे होता कि किसी सोर्स से, किसी जरिए से हम इन चीजों को वापस मिला लेते और ये चीजें बना सकते, तो ये इस सेल को हम फिर बार बार यूज कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल क्या होता है, ये जो आपका अमोनिया बन गया, अमोनिया, एक चीज हमसे रह गई इधर, Zn प्लस 2, कहां लिख लूं, Zn प्लस 2 और 2 अमोनिया, ये चीज है ना, सीधा सीधा आप ऐड करें, इसको इसके साथ ऐड करें, ये आया, और एरो के बाद ये चीजें बच गई तो ये आया, सही है। अब ये रिचार्जेबल नहीं है, क्यों रिचार्जेबल नहीं है, व्हाई इज दिस सेल नॉट रिचार्जेबल, ये जो आपके रिएक्टेंट्स में जिंक और अमोनिया बन गया, ये क्विकली कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, क्या बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो आपका जिंक के साथ अमोनिया NH3 और NH3, सही, प्लस 2, और इधर आप Cl2 ले, तो इसी तरह का जिंक क्लोराइड बन जाता है, अमोनियम टेट्रा अमीन जिंक 2 क्लोराइड बन जाता है। ये कॉम्प्लेक्स बहुत स्टेबल होता है,
इसको आप तोड़ नहीं सकते, ताकि फिर से आप अपने लिए ये रिएक्टेंट बना लें और जिस तरह लेड स्टोरेज बैटरी में होता है फिर से आपको बिजली मिल जाए, तो इसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनता है और ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है? हाईली स्टेबल होता है। सही है? तो इस स्टेबल कॉम्प्लेक्स के बनाने की वजह से फिर ये सेल रिचार्जेबल नहीं होता। आई होप दिस इज वेल क्लियर। सही है? क्लियर है ना? गुड। अच्छा।